द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया नोवेल है जो 2007 में पब्लिश कराया गया। इस नोवेल के ज़रिए खुशवंत सिंह बताना चाहते हैं कि जो बूढ़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, उन्हें भी फ्रेंडशिप और कंपेनियनशिप की ज़रूरत होती है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी स्टोरी में लेखक और उनकी दादी हैं। यह उनकी दादी की और उनकी कहानी है। दादी जो है वो एक बूढ़ी औरत हैं जिनके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं। वो थोड़ी छोटी हैं, थोड़ी मोटी हैं और थोड़ी सी झुकी हुई थी। पिछले 20 वर्षों से लेखक हमेशा से उन्हें ऐसे देख रहे हैं, इसलिए वह इतनी बूढ़ी लग रही थी कि वह सोच भी नहीं सकते थे कि वह कभी यंग और ब्यूटीफुल भी थी, और जिनका पति था। लेखक ने अपने जो ग्रैंडफादर हैं उनका पोर्ट्रेट देखा, जो कि उस पोर्ट्रेट में उनके दादाजी एक बूढ़े आदमी टर्बन यानी पगड़ी पहने थे और सफ़ेद लंबी दाढ़ी जिनके सीने को ढक रही थी। लेखक के लिए उनके दादा एक ऐसे आदमी की तरह नहीं थे जिसकी वाइफ हो या बच्चे हो सकते थे, बट कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बहुत सारे पोते पोतियाँ हो सकती थी। उनकी दादी जो हैं वो स्पॉटलेस वाइट में घर के चारों ओर घूमती रहती थी। एक हाथ एक कमर पर टिका होता था और दूसरा हाथ उनकी माला के मोतियों की गिनती कर रहा होता था। शुरुआती दिनों में लेखक और उसकी दादी के जो संबंध थे वो काफ़ी अच्छे थे। वह उन्हें सुबह जगाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। वह उसके लिए दिन के लिए आवश्यक जो चीज़ें होती थी उनको पैक करती थी, हर दिन स्कूल ले जाती थी और स्कूल के पास जो मंदिर है उसमें भी ले जाया करती थी। शास्त्रों को जो पढ़ने की उनकी दिनचर्या थी। लेखक अन्य बच्चों के साथ वरांडे में बैठकर अक्षर और सुबह की प्रार्थना गा रहे होते थे। वे दोनों आवारा कुत्तों के साथ घर वापस आ जाते थे क्योंकि उनकी दादी उन्हें खिलाने के लिए बासी चपातियाँ ले जाती थी। जल्दी ही लेखक के जो माता पिता हैं शहर में बसने के लिए गए थे, उन्होंने उन्हें भी वहीं बुला लिया। जैसे ही वे शहर पहुँचे, उनकी दादी के साथ उनके रिश्ते ने एक नया मोड़ ले लिया। हालांकि उन्होंने कमरा साझा किया, लेकिन वहाँ बंधन अलग हो गया। वह एक इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जाने लगे। वह अब उसके साथ उसके स्कूल नहीं जाती थी। घर वापस जाते समय आवारा कुत्ते उनके आसपास नहीं घूमते थे। वह उससे दिन भर उसने क्या किया, क्या सीखा के बारे में पूछती थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आता था क्योंकि सब कुछ दूसरी भाषा में था जिसे वो समझ ही नहीं सकती थी, क्योंकि खुशवंत सिंह इंग्लिश मीडियम स्कूल में थे और वो जब उन्हें बताते थे तो उनकी दादी समझ नहीं पाती थी। उसके लिए वह उस नए पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं करती थी जिसका वह अध्ययन कर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि उसे भगवान या शास्त्रों के बारे में नहीं पढ़ाते थे। वह एक दूसरे को कम देखते थे। टाइम बीतता गया, बड़े बड़े होते गए और जल्दी ही यूनिवर्सिटी चले गए खुशवंत सिंह। उनका अपना रूम था और उनके रिश्तों में खटास भी आ गई। उन्होंने सभी से बात करना बंद कर दिया और अपना पूरा दिन अपने चरखे पर बैठकर एक हाथ से पूजा पाठ और माला की मणियों को हिलाने में बिताया। ये उस टाइम की बात कर रहे हैं जब खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी में चले गए। उनका खुद का एक कमरा हो गया। अब जो है दादी वो चरखे पर बैठकर एक हाथ से पूजा पाठ और माला की मणियों को हिलाने में बिताया। हालांकि उस बोर में बरामदे में चिड़ियों को खाना खिलाना बहुत पसंद था। रोटी को टुकड़ों में तोड़ना और पक्षियों को खिलाना उसकी दिनचर्या थी। पक्षी उसके पैरों पर, सिर पर, कुछ शोल्डर्स पर भी बैठ जाते। जल्दी ही लेखक ने आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाने का फ़ैसला लिया और जब वो अब्रॉड जा रहे थे उनकी दादी उन्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ने भी आई थी। वह इमोशनल नहीं थी, बट वह लगातार प्रे कर रही थी। उनका मन जो है वो प्रेयर में, प्रार्थना में खो गया था और उसने उसे माथे पर चूमा। 5 साल बाद जब वह घर लौटा तो तब भी वह घर पर ही थी। वह वहीं थी, स्टेशन पर उसे लेने आई थी। अब भी वैसी ही थी जैसे कि 5 साल पहले उनकी दादी थी। उसने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और एक शब्द भी नहीं कहा। वह अब भी अपनी चिड़ियों को खाना खिलाती थी। दादी जो उनकी अब भी चिड़ियों को दाना डालती थी। एक दिन उसने अपनी प्रार्थना नहीं पढ़ी, बल्कि पड़ोस की जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, उनको इकट्ठा किया, एक ढोलक लिया और गाना शुरू कर दिया।
नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें हल्का सा बुखार था। डॉक्टर ने कहा कि टेंशन की कोई बात नहीं है, बट उसे यकीन था कि अब उनका जो अंतिम समय है वह आ गया है, और अब वो ये सोच रही थी कि वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती परिवार से किसी से बात करने में, बट जो लास्ट घंटे हैं वह बिस्तर पर लेटकर प्रार्थना करने में बिताती थी। वह उनकी डेथ हो जाती, वो मर जाती हैं, और इसलिए उसका शरीर बेजान बिस्तर पर पड़ा रहा। जब वे उसकी अंत्येष्टि की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उसके चारों ओर के वरांडे में बैठी सभी चिड़ियाँ उनकी मृत्यु का शोक मना रही थी। मतलब इस स्टोरी में ये थीम दिखाई गई है कि जो एल्डर्स होते हैं उन्हें भी कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही जो बर्ड्स होते हैं वो भी कितने काइंड हार्टेड होते हैं कि जब जब दादी है, जब वो एक्सपायर हो उनकी डेथ हो जाती है, तो जो वे चिड़ियाँ हैं जो डेली उनको दादी के द्वारा खाना खिलाया जाता था, वो भी उनका शोक मनाती हैं, उन्हें भी उनकी याद आती है। इसमें यही स्टोरी के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि जो पशु पक्षी होते हैं इनको भी लव की केयर की ज़रूरत होती है।